हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और आप लोग जानते हैं चैप्टर 3 यहाँ पर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। लास्ट सेशन में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहाँ पर बनाई थी, और साथ ही हाफ लाइफ देखी थी, और लाइफ टाइम जो आपका होता है किसी एक रिएक्शन का जीरो ऑर्डर की, उसके ऊपर बात किया था। ठीक है ना। आज के सेशन में पहले एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं उसका, देन आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है ना। समाकलित वेग समीकरण हम लोग देख रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपको पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या है? जितने भी वहां पर अभिकारक हैं उन अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योग यहाँ पर शून्य होगा, इसीलिए अभिक्रिया की कोटि क्या बोला गया है? शून्य बोला गया है, यानी n का मान यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना। तो वेग बराबर आपका क्या होता है? k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r की पावर n होता है। तो n की वैल्यू 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 लगा दी। इक्वेशन 1 ये आपका हो गया। तो वेग बराबर किसी भी आप मात्रक बोले, यूनिट बोले, या किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है, दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। समझ रहे हैं ना। यानी किसी संख्या का की घात अगर शून्य है तो उसका अर्थ होता है 1। ठीक है। तो वो k इंटू 1 हो जाएगा। तो k इंटू 1 का मतलब k है आपका। वेग बराबर क्या होता है? माइनस dr/dt आप लोग कर रहे थे पहले। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन से हम क्या ले सकते हैं? माइनस dr/dt इज इक्वल टू k हम कर सकते हैं, है ना। तो वो हमने यहाँ पर ले लिया। फिर हमारा dt उधर चल जाता है विद माइनस, तो क्या हो गया? dr इज इक्वल टू माइनस k dt आपका यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है। देन हमने लिया कि t बराबर 0 समय पर सांद्रता सपोज आपके r0 थी। जब समय शून्य था, उस शून्य समय पर आपके जो सांद्रता थी अभिकारक की वो r0 थी। t समय पर, t सेकेंड पर या t समय पर आपकी जो सांद्रता है वो rt हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ हमने लिमिट्स लगा करके जब समाकलन किया तो हमारे पास क्या आता है? आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0। टी माइनस 0 का मतलब क्या है? टी है आपका टी समय पर, और 0 क्या है आपका? T1 T2 भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है ना। तो T1 आपका 0 है, T2 आपका कितना हो गया? T हो गया। तो T माइनस 0 आपने कर दिया। देन जब आप आगे चलते हैं तो आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0 आ जाता है इस इक्वेशन से। ठीक है ना। rt से यहाँ से जो माइनस r0 था वो आपने उधर ले लिया तो प्लस में चला जाएगा। t माइनस 0 का मतलब किसी भी संख्या से 0 माइनस करेंगे तो वही आएगा। तो t माइनस से 0 किया, t से माइनस 0 किया तो t आएगा आपका, तो माइनस के टी, और प्लस ये r0 दर चला गया, r0 हो गया, तो rt इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0। इसी समीकरण को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है जहां i क्या है? समाकलन स्थिरांक आपका होगा। अब जो ये समीकरण है, ये सरल रेखा के लिए जो समीकरण आती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसकी फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं, जहां y इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा, m आपका क्या है? माइनस के है, x जो है वो t यानी कि टाइम है आपका x एक्सिस पर, और c जो कॉन्सेंट्रेशन जिसको आप ले रहे हैं r0 वो होगी। ठीक है ना। तो जब आपने देखा कि जो सरल रेखा का ग्राफ होता है उसमें एक सरल रेखा यानी सीधा ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है ना। तो ये जब m का मान नेगेटिव होगा तो ढाल आपका उल्टा होता है, यानी ढाल नीचे को आएगा, ग्राफ नीचे को बनेगा, और जब m का मान पॉजिटिव होगा तो ग्राफ आपका ऊपर को दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर k का मान नेगेटिव में है आपका, दैट मीन्स ढाल कैसा होगा? सरल रेखीय होगा, लेकिन नीचे को आएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से तो ये ग्राफ होता है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। जब आपने ग्राफ बनाया, यहाँ पर आपने उदाहरण भी दिया है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण अमोनिया का उच्च दाब पर तप्त प्लेटिनम जो है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पर प्लेटिनम को लिया गया है, उसकी सतह पर अमोनिया का क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो अमोनिया जब टूटती है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटती है। ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ पर अभिक्रिया लिखी है। वेग बराबर क्या हो जाएगा? NH3 जो कि अभिकारक है, उसकी सांद्रता की पावर, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसके लिए पावर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यानी वेग किसके बराबर हो जाएगा? वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, देन आपने यहाँ पर हाफ लाइफ देखी थी इस अभिक्रिया की, अर्ध आयु। तो अर्ध आयु से आप लोग क्या समझते हैं? किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो लगा समय होता है उसका हाफ, वो अर्ध आयु होगी उसकी। या आप बोल सकते हैं किसी भी अभिक्रिया को
50% कंप्लीशन में जितना टाइम लगता है, यानी कि 50% पूर्ण होने में जो समय लगेगा उसी को उस अभिक्रिया की हाफ लाइफ कहा जाएगा। या उसकी सांद्रता को आधा होने में, सपोज 10 है किसी को कॉन्सेंट्रेशन किसी अभिकारक की, उसकी सांद्रता आधी यानी कि 5 होने में कितना समय लगा वो उस अभिक्रिया की अर्ध आयु होगी। ठीक है ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा टाइम 0 है, R बराबर आपका R0 हो जाएगा, टाइम T हाफ यानी कि अर्ध आयु जिसे हम कह रहे हैं, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, जो इनिशियल उसकी कॉन्सेंट्रेशन है उसकी हाफ हो जाएगी, है ना। यही तो बोला हमने कि अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है उस प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में जितना समय लगा वही अर्ध आयु अभिक्रिया की। ठीक है ना। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0 से R0 के स्थान पर R0 ही रहेगा क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता है। RT जो आपकी थी यानी कि T समय पर, तो T समय के स्थान पर यहाँ पर क्या है, T हाफ है, तो वहां पर सांद्रता कितनी है, R0/2 आपने कर दिया, और T जो समय था उसके स्थान पर आपका क्या आ गया, T हाफ आ गया, तो इज इक्वल टू माइनस KT हाफ प्लस R0। यहां से हमने टी हाफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो के टी हाफ इज इक्वल टू R0 माइनस R0/2, और किसी भी संख्या से अगर आप, जैसे आप 1 में से -1/2 कर रहे हो तो 1/2 ही आता है, तो R0 माइनस R0/2, तो आंसर R0/2 आ जाएगा। तो के टी हाफ इज इक्वल टू R0/2 हो गया आपका, देन के आपका इधर चला जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू R0/2 के। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु निकालने का आपका फॉर्मूला था यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों ने देखा था। फिर जीवन काल पर हमारे बात हुई थी, तो जीवन काल यानी कि संपूर्ण अभिक्रिया को पूरा होने में जो समय लगा है उसी को उसका जीवन काल यानी लाइफ टाइम पीरियड कहा जाएगा। और चूंकि अर्ध आयु और अर्ध आयु को अगर आप जोड़ लोगे तो वो उसका लाइफ टाइम हो जाएगा, जीवन काल हो जाएगा, या अर्ध आयु को आप 2 से गुणा कर दोगे तब भी आपको जीवन काल मिल जाएगा। तो अर्ध आयु आपकी क्या थी, टी हाफ इज इक्वल टू आपका क्या था, R0/2 के आपने लिया था यहाँ पर, R0/2 के। तो TLT यानी लाइफ टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, यानी कि क्या, इस जीवन काल क्या हो जाएगा, 2 गुना अर्ध आयु आपका हो जाएगा। ओके। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर लाइफ टाइम पीरियड आपको दिया गया है तो उसमें उसको अगर आप हाफ कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो तब भी आपको टी हाफ यहाँ पर प्राप्त हो जाए। ओके। चलिए एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। The half-life period for zero order reaction B for लिखिए, for zero order reaction, the half-life period for zero order reaction A gives product, A आपका रिएक्टेंट है और ये आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है ना। is 100 मिनट, is 100 मिनट। ठीक है ना। हाफ लाइफ पीरियड यानी टी हाफ का मान आपको दिया गया है कितना है, 100 मिनट है। और हाउ लॉन्ग विल इट टेक इन 80% कंप्लीशन, हाउ लॉन्ग will it takes in 80% कंप्लीशन। ठीक है, क्या समझे बोलो। एक अभिक्रिया की अर्ध आयु आपको दी गई है, अर्ध आयु क्या है, 100 मिनट है। ठीक है ना। अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में लगा समय, ये आपको निकालना है कितना हो। ठीक है। चलिए क्या दिया गया है आपको, टी हाफ की वैल्यू दी गई है बराबर 100 मिनट। ठीक है ना।
फॉर्मूला क्या था आपके पास, T12 इज इक्वल टू R0/2 इंटू के, ठीक है ना। तो अगर इसको आप के टर्म्स में लिखिए, वेग स्थिरांक के टर्म्स में लिखें, तो वेग स्थिरांक बराबर R0/2 इंटू 100 आपका हो जाएगा, यही होगा। R0 जहाँ क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, R0 इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता। ओके, ये निकाला। अभी आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है R0 माइनस R जो होता है आपका, KT, ठीक है ना। सो when the reaction is 80% complete, amount of reactant left is 20%, ठीक है ना। जब 80% आपकी अभिक्रिया हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, 20% आपका बचा रहेगा। समझ रहे हो, क्या समझ आया आपको? देखो, अगर हमने बोला कि 10 आपकी कॉन्सेंट्रेशन थी, यानी R0 आपका 10 था, जब 80% अभिक्रिया हो जाएगी तो 80% अभिक्रिया में आपका 80% समाप्त हो जाएगा, बचेगा कितना, 20% बचेगा, यानी कि 10 में से 8 चले जाएंगे और कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा, 2 ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी, किसकी, अभिकारक की। तो वही बोला जा रहा है, ठीक है ना। व्हेन द रिएक्शन इज 80% कंप्लीट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इज 20%, A0 20%, R0 आपका कितना रह जाएगा, 20% रह जाएगा, ठीक है ना। R0/5 ये आप लिख सकते हैं। अब देखो, आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला आया, ये वाला आया। यहां पर आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। के की वैल्यू पुट कीजिए इस फॉर्मूले में, लिखिए R0 माइनस R0/5, ठीक है। R आपका क्या है, R0/5 आ गया, बराबर R0 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू टी, ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 4R0/5 इज इक्वल टू R0T, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे, T इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 160 मिनट। रीअरेंज करिए इसे, चलिए इस न्यूमेरिकल को आप खुद से भी एक बार देख लेंगे होमवर्क में, ठीक है ना। आज के सेशन में हम बात करते हैं, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपकी हो गई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हम करेंगे, ठीक है ना। First order reaction, a reaction is said to be first order if its reaction rate is determined by the variation of one concentration term only. Rate law for such a reaction is expressed as rate is equal to k into a की पावर n या a की पावर 1, यानी कि हम इसको किस फॉर्म में भी लिख रहे थे, वेग बराबर, देखो ये a जो है ना, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है, या आपके कोई अभिक्रिया होगी जिसमें a आपका अभिकारक है ना, तो उसकी सांद्रता बता रहा है ए, तो वेग बराबर के इंटू आर की पावर 1 भी आप इसको कर सकते हैं इस टर्म्स में, ये आर की टर्म में लेकर चल रहे हैं ना पहले से, तो वो वाली टर्म भी आप ले सकते हो। यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट आपने देखी थी, सेकेंड इनवर्स आपकी आ गई थी। चलिए, समाकलित वेग समीकरण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या निकाला, वेग बराबर क्या है आपका, माइनस dr/dt है, ठीक है ना। और वेग बराबर ही आपका क्या आया, k इंटू आर की पावर 1, यानी वेग बराबर क्या है, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर लेकर चलें, इक्वेशन 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपका, माइनस dr/dt इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है, ये हो जाएगा। बोलो,
अब ये dt आपका इधर चला जाएगा, तो dr इज इक्वल टू माइनस k dt इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r, ये आ जाएगा, या r इसके बटे में आपका आ जाएगा। तो d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r बाय r इज इक्वल टू माइनस k dt। ठीक है, समाकलन करना है, अब करो। dr बाय r का समाकलन करोगे तो कितना आएगा, ln जो आपका होता है dx बाय x का अगर आप समाकलन करते हैं तो वो ln x हो जाता है। तो dr बाय r का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln r हो जाएगा। समझ रहे हैं, लिमिट्स लगाएंगे कहाँ, जैसे आप पहले लगा रहे थे r0 टू rt और 0 टू t, ऐसा लगा रहे थे ना, वैसे ही लिमिट्स आप लोग यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए, समाकलन करने पर r0 टू rt, ठीक है, dr बाय r इज इक्वल टू समाकलन करने पर किसका, 0 टू t, ठीक है ना, माइनस k d t। ओके, माइनस माइनस आपका बाहर आएगा, k भी आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, करिए, क्या बताया मैंने आपको। इसका समाकलन क्या आ जाएगा, ln r आ जाएगा, और r0 टू rt इज इक्वल टू माइनस, और k आपका बाहर आ गया, यहाँ पर 0 टू t dt। ठीक है, चलो, अब लोअर लिमिट से आपका हायर लिमिट से लोअर लिमिट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ln r t माइनस ln r 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के t माइनस 0। ठीक है, तो t माइनस 0 आपका क्या हो गया, ln r t माइनस ln r 0 इज इक्वल टू माइनस के t। ओके, ये हो जाएगा। चलिए, अब इसको, इस माइनस टर्म को इधर प्लस में ले जा लो, ln r t इज इक्वल टू प्लस ln r 0। ठीक है ना, ये भी सरल रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आपका सरल रेखीय उसके फॉर्म में आपका ग्राफ आ जाएगा। तो x में आपका समय आएगा t, y में आपका ln r, और ln r 0 यहाँ पर होगा आपका, और ये माइनस k का ढाल है आपका, ऋणात्मक ढाल। अब इस kt को इधर ले आते हैं तो पॉजिटिव में आ जाएगा, kt इज इक्वल टू ln r0 माइनस ln r t। ठीक है, तो ln x माइनस ln y बराबर होता है ln x बाय y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, kt इज इक्वल टू ln r0 बाय r t। ठीक है, और ln को हटाएंगे तो 2.303 से आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया kt इज इक्वल टू 2.303 लॉग r0 बाय r t। ठीक है, अब ये t इधर आ जाएगा, वेग स्थिरांक के लिए लिख लो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग r0 बाय rt। ठीक है, और या फिर t की टर्म्स में लिख लो, 2.303 अपॉन k लॉग r0 बाय rt। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन भी डिराइव कर ली है। आने वाले सेशन में हम इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल इन पर
न्यूमेरिकल जो होंगे इनके उन पर बात करेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपका तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके और इनसे आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।